नमस्कार, आप देख रहे हैं नवयुग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम बिहार के पटना में मौजूद हैं और आज हम कैरियर प्रोवाइडर कोचिंग सेंटर पर पहुंचे हैं। और आज हमारे साथ ए.के. राव सर हैं, जो कि पटना में तकरीबन 20 साल से अपना फिजिक्स का कोचिंग चलाते हैं। तो आइए आज हम इनसे बात करेंगे कि इनका पटना में 20 साल से इतना खास कोचिंग क्यों है और ढेर सारी ऐसी बातें हैं जो इनसे मैं करूँगा। तो आइए देखते हैं इनका क्या कहना। नमस्कार सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि आप पिछले 20 साल से पटना में कोचिंग संस्थान चला रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि आपके पास ही बच्चा है? क्योंकि पटना में अभी अभी वर्तमान के हालात में ढेर सारे कोचिंग संस्थान खुल चुके हैं। तो फिर ऐसा क्या व्यवस्था आपके पास है कि बच्चा आपके पास ही आए? देखिए है क्या ना कि हमारे यहाँ शुरू से जो पढ़ाई का जो सिस्टम है तो वो इस तरह से दिया जाता है ना कि बच्चों को ये सारा जो है मतलब क्वालिटी, जैसे मान लीजिए कि जेईई मेन की तैयारी के साथ, नीट की तैयारी के साथ, 11-12 की तैयारी के साथ, तो हर तरह का मटेरियल यहाँ से मिल जाता है। मतलब ऐसा पढ़ाई का तरीका है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, खास करके मैं अपनी बात कर रहा हूँ और हमारे एक सेंटर और भी है, तो वहाँ पर सब सब्जेक्ट होता है क्लास, यहाँ पर फिजिक्स चलता है। तो यहाँ पर जो हम फिजिक्स पढ़ाते हैं तो ऐसा शिक्षा देते हैं, ऐसा पढ़ाई देते हैं कि बच्चों को जो है ना 11-12 के साथ साथ जेईई में नीट का तैयारी एक साथ हो जाता है। मतलब यहाँ पर थ्योरी भी पढ़ाया जाता है बढ़िया से और साथ साथ न्यूमेरिकल भी करवाया जाता है। यही कारण है, मेन कारण है कि मान लीजिए दूर दूर से बच्चे लोग यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, जो भी जानते हैं। जो बच्चा यहाँ से पढ़ के जाता है, जो सफल हो जाता है, वो दूसरे बच्चों को बताता है, वो उनको बताते हैं। इसी तरह से सिलसिला चलते हैं। और आज अब 20 साल से मान लीजिए हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो हम विशेष कोई प्रचार भी वैसा नहीं करते हैं। फिर भी बच्चे आते हैं। मेडिकल में 10-15 स्टूडेंट इस बार भी क्वालिफाई किए हैं और बाकी जो लोग हैं कुछ NIT में एडमिशन लिए, कुछ और जो टॉप कॉलेज है इंडिया को एडमिशन लिए। और वैसे इसके पहले हमारे यहाँ से कोरोना के पहले जो था थोड़ा स्थिति और बेहतर था। 20-25 बच्चे मेडिकल में चले जाते थे और करीब 50-60 बच्चे जेईई मेन में भी क्वालिफाई कर लेते थे। फिर धीरे धीरे स्थिति मान लीजिए अब सुधरेगा, कोरोना का स्थिति को सुधार हुआ है, तो बच्चों में थोड़ा सा पढ़ाई का भी जागृत बढ़ा है। मतलब थोड़ा बीच में बच्चे क्या हो गए कि कोरोना के कारण उतना घर से नहीं निकल पाते थे, तो मेहनत नहीं उतना हो पाता था, ना हम लोग ध्यान दे पाते थे। चूँकि बच्चे घर पढ़े तो ऑनलाइन पढ़ाई होता था कुछ कुछ, लेकिन उतना बढ़िया नहीं होता जो ऑफलाइन होता है। क्योंकि ऑफलाइन में बच्चे हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, क्या प्रॉब्लम है उनको वो सीधे हम लोग वहाँ पर सॉल्व करते हैं, उनको बताते हैं, समझाते हैं कैसे मतलब वो तैयारी करें, ये सब सारा समझाते रहते हैं। हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं। तो कांटेक्ट में रहने से बेनिफिट क्या होता है कि उनको जो प्रॉब्लम है, कैसे तैयारी करना है, वो सारा चीज़ बताया जाता है। तो अब कोरोना का समय ख़त्म हुआ है, तो अब बच्चे लोग कांटेक्ट में। इस बार उम्मीद है कि अगले बार से और ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई करेंगे। जो मेधावी छात्र हैं, जो मेहनती हैं, उनके लिए यहाँ पे क्या विशेष सुविधाएं रखी गई है? ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ मेधावी छात्रों पर ही ध्यान दिया जाता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मेधावी हैं, तो उन पर थोड़ा फोकस करेंगे तो अपने आप आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वैसे छात्र भी जो औसत होते हैं, जो औसत से नीचे भी होते हैं, उन लोग को भी स्पेशल क्लास दिया जाता है, उनको भी कुछ छूट दिया जाता है। अगर वो टेस्ट होता है, टेस्ट में अच्छा करते हैं तो उसके हिसाब से फ़ी में भी छूट किया जाता है और भी कई तरह की सुविधाएँ दी जाती हैं। मैं अगला सवाल पूछ रहा हूँ कि अब जो भी बच्चा यहाँ से आईआईटी और मेंस का प्रिपरेशन करता है या फिर नीट का प्रिपरेशन करता है, उसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि बच्चों से हम यही चाहेंगे कि मेहनत करें, जो लक्ष्य वो निर्धारित किए हैं उस पर पूरी तरीके से फोकस करें। मतलब वो डिवोटेड हो जाएं उस पर। यानी कि जो मान लियो जिनको अगर आईआईटी करना है तो पूरी तरीके से उसके हिसाब से तैयारी करें, मन को नहीं भटकाएं, मोबाइल से थोड़ा दूर रहें। क्योंकि मोबाइल क्या होता है कि थोड़ा है, मान ली अच्छा चीज़ है, मान ली हर चीज़ का उपयोग होता है, लेकिन अगर उसका सही ढंग से उपयोग ना हो, दुरुपयोग हो, तो काफ़ी समय का बर्बादी हो जाता है। तो बच्चों से यही कहना है कि मोबाइल से ज़्यादा दूर रहें, जो ज़रूरत उसी के हिसाब से यूज करें, पूरी तरीके से पढ़ाई पर फोकस करें, एकदम एकाग्रचित रहें और क्लास जो है हमेशा है अटेंड करते रहें। जहाँ कोई प्रॉब्लम हो अपने शिक्षक से कंसल्ट करते रहें, चाहे हमसे, हम जो पढ़ाते हैं हमसे कंसल्ट करें, जो शिक्षक हैं उनसे कंसल्ट करें और हमेशा जो है अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें। सफलता निश्चित रूप से मिलेगा और उन लोग के लिए हमारे शुभकामनाएँ भी है कि जो है आगे चल कर के उनका एग्ज़ाम बढ़िया हो, अच्छा से सफल हों
और सही ढंग से एग्ज़ाम देंगे। जेईई मेन का एग्ज़ाम मैंने होने वाला है, हो रहा है, समझ गए। तो जेईई मेन का एग्ज़ाम में जो ही बच्चे भी अभी दे रहे हैं इस वर्ष में, उनके लिए खास करके हमारे तरफ से शुभकामनाएं हैं। क्यों? उनका एग्ज़ाम अच्छा हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें सफल हों। फिर आगे आने वाले जुलाई में नीट का एग्ज़ाम है, उन सब बच्चों को भी हमारी तरफ से पूरी शुभकामनाएं कि अच्छा से एग्ज़ाम उन लोग का भी हो, और अभी जो समय है उसमें सही ढंग से पूरे मेहनत से प्रिपरेशन करें, पूरा फोकस करें। खास करके मान लीजिए अभी मेन पॉइंट, चूँकि अब तो ज़्यादा डिटेल वो नहीं पढ़ सकते हैं, तो मेन पॉइंट पर ज़्यादा फोकस करें। जो है, जो उनका जो टॉपिक बढ़िया से पढ़ा हुआ है उसी पर फोकस करें। जो नए टॉपिक पढ़ पाए या नहीं समझ पाए तो उस पर नहीं फोकस करें, और इसी तरह से तैयारी करें, आगे बढ़ें। हमारे यहाँ गरीब छात्रों के लिए विशेष सुविधा रहता है। जो भी गरीब छात्र होते हैं उनको, जो आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं, तो अगर आप चूँकि मीडिया से हैं तो आप ये संदेश दे सकते हैं। हमारे यहाँ गरीब छात्रों को हमेशा स्पेशल सुविधा रहता है। फ़ी में हमेशा जो है हम 50% से भी ज़्यादा छूट उसमें देते हैं। अगर वो गरीब के साथ साथ अगर मेधावी हैं, अगर टेस्ट में बढ़िया मार्क्स लाते हैं, तो 100% तक भी छूट दे सकते हैं, वहाँ दिया जाता भी है। और जो भी गरीब है, मान लीजिए, ताकि उनका पढ़ाई नहीं छूटे, पढ़ाई होते रहे, ज़रूरत पड़ने पर हम किताब कॉपी भी मुहैया कराते हैं, ताकि उनका पढ़ाई जारी रहे, पढ़ाई में किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं आए, कोई अवरोध नहीं आए। तो हमेशा कोशिश यही करते हैं कि जो गरीब छात्र हैं वो भी पढ़ें, जो सामान्य छात्र हैं, जो समर्थवान हैं, वो तो पढ़ेंगे ही, कहीं न कहीं पढ़ेंगे, हमारे यहाँ पढ़ें चाहे कहीं पढ़ें, कहीं न कहीं पढ़ेंगे। लेकिन वैसे छात्र जो आर्थिक स्थिति के कारण पिछड़ जाते हैं या किसी और घरेलू कारण पिछड़ जाते हैं, उन लोगों के लिए हमें हमेशा सुविधा देते हैं। उन लोग के लिए ऑफलाइन क्लास भी रहता है, अगर दिक्कत होता है तो ऑनलाइन क्लास भी रहता है। हर तरह की सुविधा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आप देख सकते हैं सर, शिक्षा के साथ साथ निचले तबके से जो बच्चे आते हैं या फिर जो मेहनती हैं, उनके लिए भी स्पेशल यहाँ पे सुविधाएं दी जाती है। उनको आप एक यहाँ पे कोई परीक्षा सर लेंगे, उस परीक्षा में अगर आप पास करते हैं तो सर के द्वारा 100% वो आपकी फ़ीस में माफ़ी दी जाएगी, और साथ साथ यहाँ पे आपको किताब कॉपी भी मुहैया किया जाएगा। तो मैं ये जो भी वीडियो जो बच्चे देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक बार आइए और सर से मिलिए, और एक बार उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करिए, और फिर देखिए कि आप कितने पानी में और सर कितना कुछ आपके लिए कर सकते हैं। मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि सर आपके कुछ ना कुछ तो आपके लिए कुछ उपाय कर ही देंगे। तो ये थे हमारे सर से बात। आइए हम आगे छात्र छात्राओं से बात करते हैं कि देखते हैं उनका क्या कहना है सर के कोचिंग संस्थान और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को लेकर। आपका क्या नाम है? रोहित रंजन। आप 11th में या फिर 12th में? 11th। कैसा पढ़ाई लग रहा है आपको? अच्छा। अच्छा, बाकी के छात्रों को क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे आए, कोचिंग ज्वाइन करें, अच्छी पढ़ाई होती है। आपका क्या नाम है? देवराज। तो कैसी पढ़ाई लग रही है? अच्छी लग रही है। आगे फ्यूचर में क्या करना है? आगे फ्यूचर में आईटी निकलना है। आईटी निकालना है। आईटी में कौन सा स्ट्रीम लेके आप सोचा है? सीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल्स, कौन सा अभी नहीं सोचा है, सोचेंगे। सोचेंगे? क्या नाम हुआ आपका? कोमल कुमारी। कैसी पढ़ाई लग रही है सर की? बहुत अच्छी हो रही है। सर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं और लोगों को आना चाहिए, मतलब सब ठीक है, मतलब समझ में आता है सब पढ़ाई। आगे क्या करना है? यूपीएससी निकालना है। यूपीएससी निकालना है, आप लोगों से कुछ अलग करना है। आपका क्या नाम है? तनिष्का। आप कहाँ से आती हैं? काटपुल। कहाँ से? काटपुल है ना उधर। अच्छा, क्या करना है आगे? नीट क्वालिफाई करना है। डॉक्टर बनना है आपको। कोचिंग संस्थान के शिक्षक और यहाँ के छात्र छात्राओं से खास बातचीत। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवयुग टीवी। धन्यवाद।